भौतिक दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो बहुत तरह की बाहरी संपन्नता से भरा हुआ है। प्रकृति के अलग अलग रंग रूप, जानवर, उसमें आप साधन अलग अलग तरह के, वस्त्र अलग तरह के, और भी जो सुख सुविधाएं हैं उन सब में भी बहुत रंग बिरंगा अलग अलग तरह की देख मन को या आंखों को लुभाने वाली चीजें हैं। लेकिन ये स्वर्ग, ये रंग बिरंगी दुनिया, मतलब उसको स्वर्ग तब कहेंगे जब वो आपको सुख दे। आज यही रंग बिरंगी दुनिया जो कि बाहर तर हम देखते हैं, इतनी आज भी वही है, प्रकृति भी है तो साधन भी है, सारी तरह की भौतिक उपलब्धियां हैं। लेकिन कई बार वो सुख भी देती है और कई बार वो दुख भी देती है। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में या भारत में अच्छे, बहुत अच्छे लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े हाईवेज बन गए हैं, जाना आना साधनों के द्वारा बिना खटखट खटखट किए बड़ी आसानी से उपलब्ध हो गया है। लेकिन जब इन्हीं हाईवेज में कभी किसी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जब ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जब फ्लाइट में जाते वक्त एरोप्लेन से कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कोई क्रैश हो जाता है, तो उसमें सुख के लिए बनाई हुई चीजों में क्या मिलता है? दुख भी मिल जाता है। अब इस दुनिया को स्वर्ग क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस दुनिया में जो भी बाहरी रूप से हम चीजें यूज कर रहे हैं उसमें सुख के साथ दुख भी क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारी सोच में, हमारे मन में, स्मृति में, संकल्प में रावड़ी आसुरी वृत्तियां हैं, जिसमें एक्स भय है, एक्सीडेंट होने का, किसी किसी चोर के द्वारा कुछ चोरी हो जाने का, बेईमानी हो जाने का, भ्रष्टाचार हो जाने का, कोई कहीं जाए तो उसके साथ कुछ गलत हो जाए, ऐसा डर, ऐसी इनसिक्योरिटी, और ऐसी कई सारी बातें जो हमारे मन में प्रेजेंट है, वही बाहरी रूप से हमारी दुनिया को क्रिएट करती है और वो चीजें हमें बाहर होते हुए दिखती हैं। तो बाहर की दुनिया में सब कुछ रंग बिरंगा और सुख साधन सुविधाएं होते हुए भी हमारे मन की क्रिएशन उसको बाहर डर के कारण कहीं ना कहीं पे दुख देने वाली भी बना देती है। यानी स्थूल रूप में वो चीजें दुख देने लगती हैं, क्योंकि मन में हमारे अंदर वो विचार अभी है, डर के, इनसिक्योरिटी के, बुराइयों के, कलह क्लेश के। तो वो सारी चीजें बाहर भी दिखती हैं, और इसलिए ये रंग बिरंगी दुनिया जो अभी हम देखते हैं सुख साधन की, उसमें हमें पूरी तरह से सुख नहीं मिलता। बीच बीच में जब दुख मिलता है तो हम उसको स्वर्ग नहीं कह पाते, हम उसको नर्क समझने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सुख का प्रपोर्शन दुख के प्रपोर्शन से ज्यादा होता है, सॉरी, दुख का प्रपोर्शन सुख के प्रपोर्शन से ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको नर्क भी कह देते हैं। तो अब क्योंकि बाबा हमारे थॉट से सारी नेगेटिव थिंकिंग खत्म करने के लिए ये ज्ञान हमें दे रहा है, हमारे अंदर का देह भान जिसमें डर है, सिक्योरिटी है, दूसरों के रोल में उलझना, मोह और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिजिकली रूप में जब हो जाती है या दिखती है होते हुए तो हमें दुख देती हैं। अब बाबा उन चीजों को मेमोरी से डिलीट कर रहा है। हमारे अंदर कोई भी तरह की बात आती है अब जो आगे चलकर नहीं आएगी, वो अभी तक हम जितना डरते आए, अभी तक जितना दुख और मोह में फंसते रहे, बार बार किसी भी बात में स्ट्रेस लेते रहे, एंजाइटी से गुजरते रहे, अब ये आगे नहीं आएगा। और इसी बात को सोच कर समझ कर बाबा की इस नॉलेज को लेकर हर्षित रहो, खुश रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो, क्योंकि अब बाहरी दुनिया आपको सुख ही सुख देगी, क्योंकि आपके मन में सिर्फ सुख के ही प्रोग्रामिंग होगी, सुख के ही थॉट्स होंगे, तो ये दुनिया आपको स्वर्ग लगेगी। तो रंग बिरंगे, ऐसा तो नहीं है कि रंग बिरंगी दुनिया अभी नहीं है, अभी भी तो सारे कलर्स हैं, अभी तो सारी चकाचौंध लाइटिंग एंड एवरीथिंग अभी भी तो है। लेकिन स्वर्ग में वो रंग बिरंगी दुनिया के साथ कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई देहभान, कोई दुख, कोई अनासक्ति, कोई बेचैनी, कोई कुंठा होती नहीं है। इसीलिए गुलजार दादी से जब पूछा जाता था कि स्वर्ग में क्या क्या होगा, तो उन्होंने एक चीज जो बताई कि स्वर्ग के पुष्पक विमान में एक 8 साल का बच्चा भी चला सकेगा, और वो बटन दबाएगा और वो पुष्पक विमान उसके संकल्पों से चलने लगेगा, राइट? एक्चुअली कोई स्थूल पुष्पक विमान की बात नहीं है।
स्वर्ग एक वो स्टेज होती है जहाँ पे रहने वाले हर एक दिखते हुए जो मनुष्य हैं वो एक्चुअली मनुष्य नहीं, मन के वश नहीं, वो अंदर से सोल कॉन्शियस हैं सारे के सारे। और एक बटन दबाते ही मतलब एक स्मृति अपनी स्विच करते ही वो रोल से न्यारे होकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, और आत्मा में स्थित होते ही वो पुष्पक विमान यानी उड़ने लगते हैं, वो प्राण हो जाते हैं अपने कैरेक्टर से। दिस इज व्हाट स्वर्ग इज। तो जब मैं मूल आत्मा की स्मृति में, यानी ये रूपाली जो पुरुषार्थ कर रही है, रूपाली से परे जो ये इसका मूल जो मन है वो रूपाली की कॉन्शियसनेस से निकल सोल कॉन्शियस होकर कंप्लीटली अपने रोल से डिटैच हो जाता है। तो यही मन जब पूरी तरह से सोल कॉन्शियस बन जाता है तो उसकी क्रिएशन में, उसके अंदर के थॉट्स में सारे के सारे सोल कॉन्शियस वाले ही थॉट्स होते हैं, यानी पवित्रता के, प्रेम के, सत्य के, सतोगुणी होते हैं। तो बाहर की क्रिएशन में भी जितने लोग दिखते हैं जो मनुष्य रूप में दिखते हैं लेकिन एक्चुअली देवता ही कहलाते हैं क्योंकि उनके अंदर सोल कॉन्शियसनेस होती है। तो उन सब में सोल कॉन्शियस होने के कारण कोई भी थॉट उनका नेगेटिव नहीं होता, बेचैनी, परेशानी, देहभान का नहीं होता, और इसलिए छोटा-छोटा बच्चा भी, उसको भी अपनी आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा की स्मृति में वो 1 सेकंड में एक बटन दबाते ही टिक जाता है। तो इसलिए जो बाहर की दुनिया है उसमें कोई एक्सीडेंट का डर नहीं क्योंकि अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं। अपने को कोई बीमारी का डर नहीं क्योंकि अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं। कोई धन खो जाने का, संपन्नता में कोई कमी आ जाने से कोई दुःख का डर नहीं क्योंकि अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं। और ये सारी चीज़ें अपने को शरीर समझने से आती हैं कि शरीर का निर्वाह कैसे होगा, शरीर के रिश्ते छूट जाएँगे तो क्या होगा, शरीर में बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, फलाना ऐसी चीज़ हो जाएगी तो क्या होगा। सारा डर, सारी इनसिक्योरिटी, सारी कुंठाएँ, समस्याएँ देहभान के कारण हैं। और जब देहभान ही नहीं, तो बाहर कोई दुःख नहीं, मन में कोई दुःख नहीं, तो बाहर भी कोई दुःख नहीं। तो इसलिए स्वर्ग रंग-बिरंगा होता है, कोई दुःख नहीं देता, बिल्कुल प्योर थॉट्स होने के कारण बाहर भी पूरी प्योरिटी के साथ संसार चलता है। कोई एक्सीडेंट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई लड़ाई, युद्ध कुछ नहीं होता। तो हमारे में जो नंबरवार है वो उसको वैसे समझ पाते हैं। बाबा कहते हैं ये स्वर्ग कितना रंग-बिरंगा खूबसूरत है जिसको कोई भी जानते नहीं। कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग-बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इनको सिर्फ तुम जानते हो। तो वो वाला वंडर जो आज जो 7 अजूबे हम कहते हैं, आप उनको देखेंगे तो वो सारे अजूबों में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या वो कोई ना कोई मनुष्य की किसी ऐसी चीज़ से बने हैं जिसमें पूरी तरह परफेक्शन नहीं है। ताजमहल को अगर हम देखें तो वो किसी की मौत की स्मृति मतलब मौत हो जाने के बाद एक दुःख की स्मृति में बनाया गया, एक लॉस्ट मेमोरी है उसमें, तो वो इनकम्प्लीट हुआ, परफेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसमें सुख के वाइब्रेशंस नहीं है। ना लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, वो गिर रहा है, उसमें उसके गिरने का वो एक भान है, मतलब उसमें भी कोई परफेक्शन नहीं है। तो बाहर के जो भी वर्ल्ड्स ऑफ सॉरी वंडर्स है वो अपने आप में सिर्फ स्थूल रूप में ही मनुष्य की अब जो भी दृष्टि वृत्ति है उसके अनुसार बने हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा वंडर है वर्ल्ड का कि हमें जो अभी अपने अंदर आत्मा होने का अनुभव हो रहा है और उससे जो स्वर्ग बनेगा, ये है वह बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ हम जानते हैं। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। तो एक सेकंड में मतलब जब हम एक सेकंड में रोल से डिटैच होकर अपने सोल कॉन्शियसनेस में टिक जाते हैं तो उस कॉन्शियसनेस में बिना कुंठा का मन है। मन साइलेंस में स्थित हो जाता है तो वो बहुत वंडरफुल अनुभव करता है, एक्सपीरियंसेस से अपने अंदर वो आनंद को देखता है जहाँ कोई कुंठा नहीं है। और उस आनंद की अवस्था में हम रास विलास आदि करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का कोई भान नहीं, तो जो बाहरी रूप से भी रोल प्ले होते हैं उसमें बहुत फन है, बहुत एन्जॉयमेंट है, बहुत मतलब वंडर ही है, हर चीज़ बहुत मज़ेदार है।
आज की दुनिया की मज़ेदारी वाली बात नहीं, आज की दुनिया में तो पार्टीज़ होती हैं, हैंगआउट्स होते हैं, हॉलिडेज़ में जाते हैं लोग, तो उसमें कोई ना कोई कॉम्पिटिशन होता है, कंपैरिज़न होता है, उसमें गलत कुछ-कुछ वृत्तियाँ होती हैं और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ जाने के बाद भी आपको 100% आनंद नहीं देती। हम में से बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा कि कहीं जाओ, कहीं किसी से मिलो, शादियों में, पार्टीज़ में या किसी भी ऐसे सेलिब्रेशंस में, आज भी जैसे जन्माष्टमी है, तो आज की सेलिब्रेशन में भी कुछ-कुछ लोग सब करेंगे स्थूल रूप से, लेकिन उस सब को करने के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है, अंदर एक डर, अंदर एक बहुत सारी बेचैनी और किसी न किसी को देखकर कुछ न कुछ थॉट प्रोसेस में मलिनता आ जाती है। ना, लेकिन जो सतयुग का बिना कुंठा का मन होगा, उसमें हम बहुत आनंद में रहेंगे, रास-विलास करेंगे। कोई किसी का कोई देह से लेकर कोई पहचान या रिश्ता या कोई जजमेंट नहीं होगा। तो बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना?